अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है इजहार खान। आप दे रहे हैं यूट्यूब। तो दोस्तों हमारे पास जो जो सामने वीडियो में आप दे रहे हैं, ये डबल डोर का वेव्स का रेफ्रिजरेटर है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही थी, कूलिंग कम हो गई। तो हम इसको चेक करते हैं कि कहाँ से कूलिंग कोई प्रॉब्लम शुरू हुई और किस वजह से शुरू हुई। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल के बटन को ऑल नोटिफिकेशन पे ऑन कर लें। तो दोस्तों यहाँ पे जो जगह नज़र आ रही है, जैसा कि पिन वाल जो लगा हुआ है गैस चार्जिंग के लिए, तो यहाँ पे आयल है। ये नीचे वाली जगह पे जो ना टांका सही तरह से ब्रीजिंग नहीं हो पाई। तो यहाँ से जो ना लीकेज है, गेज लगाते हैं, देखते हैं कितनी के इसमें गैस मौजूद है। तो ये वाली जगह जो नज़र आ रही है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा टांका जो ना वीक है। तो अभी मैं गेज लगाता हूँ वहाँ कैप को उतार के ना। दोस्तों ये हो जाता है कि बाज़ का तो ब्रीजिंग करते हुए नीचे वाला जो हिस्सा या साइड वाला हिस्सा है अक्सर कात रह जाते हैं, उनको अच्छे तरीके से चेक करना चाहिए। गेज हमने लगा दिए तो ये देख सकते हैं प्रेशर बिल्कुल भी इसके ना होने के बराबर है। तो अभी हम इसको जो है ना पिन को निकाल लेंगे और ताकि हमें वेल्डिंग करने में आसानी हो, और रिले को भी तार लेंगे और इसको जो है ना ब्रीजिंग कर देंगे नीचे की तरफ से अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे जो है ना होनी है वो पीतल की ब्रीजिंग की होती है, कापर की भी आप कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ आपको फ्लक्स लगाना पड़ेगा और इसके ऊपर जो है ना हल्की सी लेयर बन जाएगी। तो वहाँ से जो है ना इतना ज़्यादा आपको बनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले भी वेल्डिंग हो चुकी है। इसलिए हल्की सी भी वेल्डिंग करेंगे तो ये वाली जगह फिल हो जाएगी। तो इसको फिल करके हम वैक्यूम करेंगे थोड़ा सा, उसके बाद इसमें गैस को चार्ज करते हैं। तो वेल्डिंग हमारी कंप्लीट होने वाली है। जैसे ही कंप्लीट होगी इसको ठंडा करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, इसकी एहतियात की बहुत ज़रूरत होती है, ताकि अगर आप कोई शीट रखना चाहे शीट भी रख सकते हैं, ताकि मेटल की हीट वगैरह ना वायर पे या बॉडी ना जले। तो इसको जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको कपड़े की मदद से गीला करके तो ठंडा करते हैं। जैसे ही ठंडा हो जाएगा इसमें पिन से को दोबारा रस्से लगा देंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं कि सही तरीके से सारे नीचे से भी ब्रीजिंग पूरी हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। अभी फिलिंग पूरी है। तो अब हम इसमें जो है ना इसको ठंडा होने देते हैं। उसके बाद इसको ज़रा जल्दी ठंडा करने, इसलिए कपड़ा गीला की मदद से हम इसको ठंडा कर लेंगे और साथ ही पिन इसमें लगा के तो वैक्यूम कर लेंगे। वैक्यूम आप चाहें तो ज़्यादा देर करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने इसको प्रेशर नहीं देना, प्रेशर देने की ज़रूरत भी नहीं। इतना माइनर सी लीकेज आपको सामने शो नहीं होगी। तो ये फ्रिज मैंने कोई 5-6 माह पहले सही की थी, अभी तक ये बिल्कुल सही चल रही है, अभी तक लीकेज नहीं आई। तब हम इसको कुछ देर के लिए वैक्यूम करेंगे। जैसे ही हम 5 से 10 मिनट वैक्यूम कर लेंगे, उसके बाद साथ ही इसमें गैस को चार्ज करना शुरू कर देंगे। तो अभी जो ना तो वैक्यूम हमारा हो चुका है कंप्लीट। गेज को करते हैं बंद। अब साथ करते हैं अटैच सिलेंडर का। R134 इसमें डलनी है। तो यहाँ से हमने लाइन को पर्ज करवा लेना। लाइनों को लाजमी तौर पर पर्ज करवाएं। अब यहाँ से हल्का सा पर्ज करवा देंगे और साथ ही इसमें कुछ देर के बाद हमने इसमें गैस को फिलिंग करनी शुरू कर देनी है। और जैसे आप थोड़ा सा प्रेशर डालें, थोड़ा देर 5 से 10 मिनट इंतज़ार करने के बाद आप फ्रिज को ऑन कर दें, कंप्रेसर को ऑन कर दें। तो अभी हम इसको थोड़ी देर इतना का प्रेशर ठहर के आके तो यहाँ से लीकेज को चेक कर लेंगे, ताकि हमें पता चल जाए लाइन वगैरह या कोई जगह लीकेज तो नहीं। तो यहाँ पे जो ना लीकेज महसूस होती है जहाँ पे हमने पिन में लगाया है, तो इसको थोड़ा सा प्लायर की मदद से टाइट कर देंगे। उसके बाद हम इसको चला देंगे कंप्रेसर को। तो कुछ देर हम चलने देंगे। उसके बाद हम इसकी चेकिंग पूरी करके तो हमारी जो ना गैस कंप्लीट हो जाएगी। अभी हमने इसको रिले नहीं लगाई, साथ ही रिले लगा देंगे टेस्टिंग पूरी होने के बाद। तो लीकेज हमारी टेस्टिंग हो चुकी है। अब हम रिले लगा के तो इसको ऑन कर दिया है। तो ये बैक साइड पे स्टिकर लगा हुआ है, यहाँ पे सारी चीज़ें काफ़ी सारा चीज़ें लिखी होती है, वार्ड वगैरह लिखे हैं और इसी तरह गैस कितनी डालनी वो भी लिखी है और कंप्लेन नंबर वगैरह ये इस तरह की चीज़ें
लिखी हुई हैं। तो थोड़ी थोड़ी हम गैस को बढ़ाते हैं ताकि ये जब भी हम रिपेयरिंग के दौरान फ्रिज को करते हैं तैयार, तो उसमें जो है ना आप गैस को ज़्यादा ना डालें ताकि कंप्रेसर का लीकेज का आपको पता चल जाए, गैस ज़्यादा आपकी ज़ाया ना हो। तो दोस्तों जिस वक्त मैंने इसमें गैस चार्ज की, मौसम इतना ज़रा गर्म नहीं था, इसलिए जल्दी रिटर्न आ गई थी और ज़्यादा प्रेशर भी शो नहीं हो रहा था। तो अभी हम जैसे ही इसकी कंप्लीट हो जाएगी कूलिंग, तो गेज को उतार देंगे और दोबारा से वाल को अच्छे तरीके से चेक कर लेंगे। इसके लिए आप चाहें तो फ्रिज को बंद कर देंगे, बंद करेंगे तो प्रेशर बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ जाएगा तो चेक करने में आसानी हो जाएगी लीकेज हुई। और दूसरा ये है कि ले वगैरह के भी कवर लगा देंगे। अब हम इसको क्लोज करते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। मिलेंगे इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।